हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव कल अपलोड हो चुका है, आप वो आंसर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेल नोन लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिवल पीरियड। यानी मध्यकालीन भारत की जो वेल नोन लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी यानी कि जो साहित्य है, जो बुक है, जो इंफॉर्मेशन देते हैं मध्यकालीन भारत के, उनके नाम बताना है, लिस्ट बताना है। ठीक है, देखिए इसके लिए पेज नंबर 10 में हम लोग जाएंगे तो यहाँ लिखा है द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। तो हम लोग को लिखना कहाँ से है, हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण, स्मृति, etc। यानी कि जो लिटरेरी सोर्स है उसमें कुछ धार्मिक कार्य भी है, जिसमें पुराण है, स्मृति है। वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क ऑफ मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा। तो हम यहाँ तक etc तक ये लिख देंगे। जो वेल नोन है वो पुराण है, जो हमारे 18 पुराण है हिंदू धर्म में, स्मृतिज है। ओके, तो पहला का आंसर आप लोग ये लिख दीजिएगा। सेकेंड है, गिव एग्जाम्पल टू हाईलाइट हाउ मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट टर्म हैव चेंज विथ टाइम। कैसे समय के साथ जो मतलब है शब्द का वो चेंज होता गया, एक एग्जाम्पल देना है। तो हमने पढ़ा था, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जो ये पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान को समझा जाता था कि हिंदुस्तान मतलब हिंदू के रहने का स्थान। लेकिन समय के साथ ये शब्द में बदलाव आया और लोग सिर्फ हिंदुस्तान को एक भारत के नाम से जानने लगे। तो वहीं पे आप लोग इसको जानने के लिए चैप्टर नंबर 10 में ही यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफर्ड बाई some people as a place where Hindus live, but today many people take an exception to the word and want to refer to it as India। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग फॉर एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और इंडिया ओनली तक इसे लिखेंगे, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच पीरियड इज नोन एज द मिडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। कौन सा पीरियड भारत का मध्यकालीन युग समय कहलाता है। तो इसका देखिए आंसर यहाँ है, इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century AD मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। यानी कि इन इंडिया से शुरू करेंगे, इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century AD मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड तक इसे खत्म करेंगे, यानी 8 से लेकर 18 सदी के समय को मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में भारत पर कौन राज करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी पेज नंबर 9 में आएंगे हम लोग, सॉरी हाँ, पेज नंबर 9 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन द अर्ली मिडिवल पीरियड द पालास, द प्रतिहारस एंड द राष्ट्रकूट्स, द चोलास एंड द अर्ली राजपूत रूल इन इंडिया। यानी भारत पे कौन राज करते थे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इन से लेकर इन द अर्ली मिडिवल पीरियड द पालास, द प्रतिहारस, द राष्ट्रकूटास, द चोलास एंड द अर्ली राजपूत रूल्ड इन इंडिया। यानी मध्यकालीन भारत में प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोला वंश और कुछ राजपूत राज्य करते थे भारत पे। तो आप लोग लिखिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं 5 नंबर, हु इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत इन लेटर मिडिवल पीरियड।
यानी कि बाद के मध्यकालीन समय में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो यही पेज नंबर 9 में ही इसका आंसर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। जो रूल इन इंडिया तक हम लोग खत्म किए थे उसके बाद देखते हैं। तो लिखा हुआ इन द लेटर मिडिवल पीरियड द तुर्क्स हु लेटर इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग इन द लेटर मिडिवल पीरियड द तुर्क्स हु लेटर इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत तक लिख देंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में तुर्क थे, तुर्की से आए हुए लोग थे, उन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, हु लार्जली डोमिनेटेड द फेट ऑफ हिस्ट्री इन द लेटर मिडिवल पीरियड। और लेटर मिडिवल पीरियड के समय किसने भारत पर डोमिनेट किया, मतलब भारत पे सबसे ज़्यादा राज किया? तो इसी पेज नंबर 9 पे ही इसका आंसर है। सबसे लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, मुगल्स लार्जली डोमिनेटेड द फेट ऑफ हिस्ट्री। तो हम लोग 10 से लेकर द मुगल लार्जली डोमिनेटेड द फेट ऑफ हिस्ट्री यहाँ लिख देंगे। यानी कि जो मुगल थे उन्होंने भारत पे डोमिनेट किया, भारत पे सबसे ज़्यादा राज किया लेटर मेडिवल पीरियड में। ओके, 7 नंबर है, व्हाट डू द सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड। आर्कियोलॉजी हमने पहले भी पढ़ चुका है, जो जमीन की खुदाई करके जो पुराने जमाने के सामान भवन प्राप्त होते हैं और उसके अध्ययन किया जाता है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो उसका आंसर के लिए आप लोग यहाँ देखिए, बुक में आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स दिया होगा। तो यहाँ दिया है, सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग के जो शेष रहते हैं, पोट्री बर्तन जो मिलते हैं, वेपन जो औजार होते हैं, ऑर्नामेंट्स जो गहने होते हैं, एंड अदर एंटिक और कुछ एंटिक सामान, विच आर द इमेंस वैल्यू ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन द सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल पीरियड। तो इसके आंसर के लिए हम लोग सोर्स से लेकर सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पोट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड अदर एंटिक्स तक लिख देंगे। यही पूछ रहा था कि हम इसे क्या क्या प्राप्त होता है आर्कियोलॉजी से, जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें ये सब होते हैं, बर्तन, हथियार, गहने, बिल्डिंग, एंटिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच पीरियड इज नोन एज द मिडिवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री भारत में तो 8 से लेकर 18 सेंचुरी तक होता है, हमने पहले भी जाना है, लेकिन यूरोप में कब होता है उसको जानने के लिए आप अपना फर्स्ट चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th सेंचुरी AD इज नोन एज द मिडिवल पीरियड। यानी वहाँ में 5 से लेकर 15 सेंचुरी तक को मिडिवल पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इन से लेकर मिडिवल पीरियड तक, यानी यूरोप में जो 5 से लेकर 15 सदी के बीच के समय को मध्यकालीन समय कहा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, 9 के देखते हैं, नेम द फॉरेन विजिटर्स हु रोट ट्रेवल अकाउंट ऑफ मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। कुछ विदेशी यात्रियों के नाम लिखने हैं जो कि मध्यकालीन समय में भारत पे आए और उन्होंने बुक लिखी अपने यात्रा के बारे में। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 12 में आएंगे। तो यहाँ लिखा है, द बेस्ट वेल नोन फॉरेन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्री मुगल, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, अकबर, रज्जाक। तो यहाँ जो बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड यानी काले गाढ़े अक्षरों में, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, अकबर, रज्जाक, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तीनों का नाम यहाँ मार्को पोलो भी लिख सकते हैं। इन तीनों चारों का नाम लिखकर ये आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारत के मध्यकालीन समय के बारे में किताबें लिखी। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।